डियर CUT एस्पिरेंट्स, मैं आनंद कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये बात मुझे बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि CUT एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज इज द थंब, यानी अगर आप के पास थंब नहीं है तो ना आप लिख सकते हैं ना आप कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसका। इसी तरीके से CUT एग्जाम में आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दो चीजें जो मुझे लग रहा है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए आपके साथ, एक वो चीजें कि आपके पास अगर ऑलरेडी कॉग्निटिव स्किल्स हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं और लिख भी लेते हैं, तो लेट मी टेल यू इट्स आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि इसका कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम के CUT एग्जाम में। इसलिए क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्चुअल और स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है। आपको क्वेश्चन जो है विद इन अ मिनट आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको 3 सेक्शंस में वर्क सबसे ज्यादा करना है, जिसमें कि है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामेटिकल पोर्शंस, जिसमें से स्पॉटिंग एरर्स, फीलर्स का क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे। और स्पॉटिंग एरर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो पार्ट जो कि आप ना पढ़े हैं ना आपको पढ़ाया जाता है और सिर्फ आप बुक के टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं, वहां पर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। मैं सही कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स में एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन भरे पड़े रहेंगे। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए वर्कआउट कर रहे हैं, योर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग। आई रिपीट कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने सोचा है कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लूंगा तो काफी है मेरे लिए CUT एग्जाम के लिए, तो योर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि CUT का जो एग्जाम होता है वो अनएक्सपेक्टेड है कि क्या क्वेश्चन पूछ ले क्या ना पूछे। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप इस बार CUT एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं तो प्रेपोजिशन जो है टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट ओनली फॉर स्पॉटिंग एरर्स बट फॉर गैप फिलर्स और सिंगल फिलर्स। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन की। वोकैब का जो सेक्शन है वो सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में समेटे नहीं है, इससे क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस और फॉरेन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि आपको सेंटेंस भी नहीं दिया जाएगा जिससे कि आप ये समझ लें कि आप इसका हिंदी इजीली आंसर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेंटेंस। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है ये भी इस बार काफी लेंदी होने वाला है। लास्ट केवल सिर्फ क्वेश्चंस बट ऑल्सो द पैराग्राफ दैट वुड बी वेरी बोरिंग, मोनोटोनस एंड वर्डी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ 1 महीने के अंदर कवर अप हो जाएगा तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसलिए इस नए साल में नए उत्साह के साथ आप लैंग्वेज पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ प्रैक्टिस, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वोकैबुलरीज एंड आल्सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ग्रामेटिकल सेक्शंस और ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इन रूल्स रेगुलेशन से आपको छुटकारा पाने के लिए या छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको 2026 CUT के लिए एक्सक्लूसिव सेशन जो है टॉपिक वाइज कवर अप करवाऊंगा, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं क्लासरूम में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चंस बता सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। कभी भी 24/7 जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का। और स्पेशली जो है अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए, आप कंफ्यूज हैं कि क्या स्ट्रीम लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए और किस पर हमें कहां पर कितना फोकस करना चाहिए, इन सभी क्वेश्चन का जवाब हमारे एक्सपर्ट टीम जो है एक्सपेंशन पाथ एकेडमी को आपको देने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप नहीं समझे, मैं फिर से कहूंगा कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जय हिंद,